ये कहना चाहता हूँ प्रशांत भूषण जी उनके पूरे परिवार से ये कहना चाहता हूँ कि 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। 3 करोड़ रुपए क्या, अगर वो 1 रुपए का भी सबूत ला के दिखा देंगे कि मैंने कभी कोई खबर लिखी या नहीं लिखी, कोई पैसा लेकर 1 रुपए भी लेकर, तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। और अगर वो साबित ना कर पाए तो सार्वजनिक जीवन वो छोड़ देंगे। लेकिन मेरे कुछ सवाल है प्रशांत भूषण जी से। मैंने 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा। मेरी पूरी चल अचल संपत्ति, मेरे पूरे परिवार की चल अचल संपत्ति मेरे हलफनामे पर मौजूद है। प्रशांत भूषण जी की जो चल अचल संपत्ति है, शांति भूषण जी की जो चल अचल संपत्ति है, करीब करीब 500 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज हैं। नोएडा में उनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। हिमाचल प्रदेश में उनके पास टी स्टेट है। रुड़की में उनके पास ज़मीन है। इलाहाबाद में उनके पास ज़मीन है। करोड़ों करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल है कि प्रशांत भूषण जी ने और शांति भूषण जी ने ये जो 500 करोड़ 700 करोड़ रुपए की जो एम्पायर खड़ी करी है, वो पीआईएल करके खड़ी करी है या किसी और माध्यम से खड़ी करी है? अगर पीआईएल करके ये 500-700 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने खड़ी करी है, तो मैं कहूंगा कि इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पीआईएल इंडस्ट्री है। मैं दूसरी बात उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने अन्ना के आंदोलन के दौरान अपनी एसेट्स डिक्लेयर करी थी प्रशांत जी ने, और कहा था कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं। प्रशांत जी ने कहा, उन्होंने अपनी। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैंने अपना हलफनामा मौजूद दिया। मेरा एक छोटा सा फ्लैट है, छोटा सा फ्लैट 18वीं मंजिल पर, जो आज तक मुझे मिला नहीं है। बिल्डर बना रहा है, 7-8 साल से ईएमआई जाती है, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। मैं उसको बेचना चाहता हूं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि फ्लैट बना नहीं है। उसकी मैंने लागत 75 लाख रुपए लिख दी। मैंने कहा कोई ये ना कहे कि मैंने 1 पैसे कम उसमें करके लिखा है। और तब मेरी अपनी पत्नी की, मेरी अपनी पूरी एसेट जो है 1.25 करोड़ रुपए हुई थी, सब कुछ जोड़ जाड़ के, जिसमें मेरा एक पुश्तैनी मकान भी था जिसकी कीमत 7-8 लाख रुपए थी। प्रशांत जी ने अपनी एसेट जब डिक्लेयर करी अन्ना आंदोलन के दौरान, सिर्फ 2 करोड़ रुपए बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास 4 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। जंगपुरा में उनके पास बहुत बड़ा फ्लैट है, मयूर विहार में उनके पास बहुत बड़ा फ्लैट है, हिमाचल प्रदेश में उनके पास 15 एकड़ की ज़मीन है, टी स्टेट है, और सिर्फ 2 करोड़ रुपए उसकी कीमत। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रशांत भूषण जी अपना, जब मूल्यांकन करते हैं तो कैसे मूल्यांकन करते हैं, जब दूसरों का मूल्यांकन करते हैं तो कैसे मूल्यांकन करते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा प्रशांत भूषण जी से, नोएडा में मायावती जी ने उनको 2 बड़े बड़े फार्म लैंड दिए, 10-10 हजार स्क्वायर मीटर के। गरीब का किसान की जमीन प्रशांत भूषण जी, उनके परिवार शांति भूषण जी, उनके पिता और उनके भाई को 2 बड़े बड़े फार्म लैंड मायावती जी ने डिस्क्रिशनरी कोटा में दिए। और जब ये खबर आई तो शांति भूषण जी ने कहा, हाँ ये गलत तरीके से मुझे लैंड अलॉट हुआ है, लेकिन जिसको नहीं मिला है वो कोर्ट में जाए, मैं क्यों कोर्ट में जाऊं? जिसको कोर्ट में जाना है वो जाए, मैं कोर्ट में क्यों जाऊं? मुझे गलत तरीके से मिला है, ऐसे लैंड अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्लॉट मुफ्त में दे दिए मायावती ने। चलिए, धूमल ने हिमाचल प्रदेश में 15 एकड़ की जमीन टी स्टेट लैंड मुफ्त में दे दी। तो मैं जानना चाहता हूं कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री जिनके ऊपर करप्शन का चार्जेस भी लगाते हैं, भूषण परिवार से उनका ऐसा कैसा स्नेह है कि सरकारी जमीन जो पहले किसानों से ली जाती है, किसान की जमीन का अधिग्रहण सरकार करती है और फिर मुफ्त में औने पौने दाम भूषण परिवार को दे देती है। ये कैसी पीआईएल इंडस्ट्री चला रहे हैं भूषण परिवार। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं 15 साल पहले इस शहर में आया तो 6,500 रुपये लेकर आया। मेरे पिताजी आज भी यूपी के एक छोटे से शहर में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। मेरी अपनी जितनी भी हैसियत है मेरे हलफनामे में मौजूद है। मैं जो भी करता हूं, मेरे पास ना, जब मैं शहर में आया था, ना बड़ा बाप का दिया हुआ मकान था, ना बड़े बाप का दिया हुआ सरनेम था। मैं जो कुछ भी हासिल कर पाया 15 साल में इस शहर में, जो कुछ भी हासिल कर पाया, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने जुनून से कर पाया। मैं प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी और उनके परिवार से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक आम आदमी की गिरबान में हाथ डाला है। इस बार उन्होंने मेरी गिरबान में हाथ डाला है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। जितनी उनकी चल अचल संपत्ति है, जितने उनके धंधे हैं, अब इसकी सारी की तहकीकात होगी
कैसे इतनी प्रॉपर्टीज बनी, कैसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री इनको बड़े बड़े फार्म हाउस देते हैं, इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। या तो अब ये साबित करें कि मैं बेईमान हूं, या तो इनको अपनी अब खुद की ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। 3 सवाल जो आशीष आपने उठाए उससे खुद एक सवाल उठे कि अगर ये सब जानकारी पहले थी तो इनको अब तक क्यों जो है आपने सामने नहीं रखा, और जो आरोप आप पर लगा कि आप खुद अगर आरोपों के घेरे में है तो आपने जो फैसले लिए हैं अनुशासनात्मक समिति में जाकर के वो कैसे जस्टिफाई होंगे? मैंने डिसिप्लिनरी कमेटी में जो फैसले लिए वो एक डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य के नाते बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वो फैसला लिया। पार्टी का मैं एक डिसिप्लिन्ड वॉलंटियर हूं, डिसिप्लिन्ड सदस्य हूं। पार्टी के दिए हुए कोई भी काम से मैं इनकार नहीं करता हूं। पार्टी जो काम, जो भूमिका मुझे देती है उसको मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, संवैधानिक तरीके से उस भूमिका को अपनी निभाता हूं। ये एक बात है। दूसरी बात, जहां आपने कहा कि आरोपों की बात, मैंने बातचीत की शुरुआत में ही कह दिया था कि अगर प्रशांत भूषण जी ये साबित कर दें कि मैंने 1 रुपए की भी बेईमानी करी है तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा, और अगर प्रशांत भूषण जी खुद ये साबित ना कर पाए तो वो सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। ये बात अब खत्म नहीं हुई है। अब तक भूषण परिवार लोगों पर आरोप लगाकर आगे निकल जाया करते थे, बोल देते थे कि सुप्रीम कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस बेईमान हैं, फलाना बेईमान है, ये बेईमान है, लगाते थे और लोग इनसे डरते थे। पहली बार इन्होंने आम आदमी की गिरबान में हाथ डाला है। मैं भूषण परिवार को छोड़ने वाला नहीं हूं। या तो भूषण परिवार अब अपनी ईमानदारी साबित करे या तो मेरी बेईमानी साबित करे। Some members of the disciplinary committee, such as yourself, are like judiciary and executive combined together. You have leveled all these allegations against Prashant Bhushan and Yogendra Yadav, and you sit to judge them. Is it fair for you to be part of the disciplinary committee? मैं कह रहा हूं कि कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं वो। कानून की जानकारी से ही उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। तो अगर उनको लगता है कि कोई भी गैर कानूनी काम इस डिसिप्लिनरी कमेटी ने किया है तो कोर्ट ले जाए हमें। Okay, one more thing. What was the ultimate trigger? The decision after the show cause notice, the decision to finally expel them. What do you think was the ultimate trigger? शो कॉज में सारे चार्जेस लिखे हुए हैं, सारे चार्जेस बिल्कुल सही पाए गए। क्या आप इन आरोपों को लेकर आप PIS फाइल करेंगे? क्या करोगे आप? ये तो